नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मऊ समाचार। आपको ले चलते हैं मधुबन तहसील क्षेत्र के डुमरी मर्यादपुर में स्थित श्रीमती इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज में आज मोदी @ 20 वर्ष को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें सोनभद्र से आए हुए भाजपा विधायक भूपेश चौबे द्वारा कार्यक्रम का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के 20 वर्षों पर आज हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया है। इस दौरान इस मौके पे फतेहपुर मंडाओं के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री नुपुर अग्रवाल, राहुल दीक्षित, अमित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि भूपेश चौबे द्वारा मोदी @ 20 वर्ष को लेकर क्या कहा गया। इस दौरान छात्र छात्रा मौजूद रहे। सुनिए पूरी रिपोर्ट। साहित्यकार ने क्या बोला, विदेश नीति के बारे में जयशंकर प्रसाद ने क्या बोला, राजनीति के क्षेत्र में अमित शाह जी ने क्या बोला कि मोदी जी ने क्या क्या किस रूप में काम किया है। लेकिन आप एक ध्यान दिलाइए, यहाँ ऐसे आयु वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, शायद उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 2002 का और सब ध्यान नहीं होगा कि मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में बने थे, क्या परिस्थिति थी। लेकिन अगर धीरे धीरे थोड़ा अपना आप अपने को ले जाइए गुजरात की ओर। अगर आप किताबों में पढ़ते होंगे गुजरात का इतिहास, या कभी कहीं चर्चाओं में सुना करते होंगे कि गुजरात आर्थिक रूप से सक्षम प्रदेश को था पहले से, ऐसे तमाम नदियों से जुड़ा हुआ प्रदेश था। ऐसा था जो आए दिन हत्या की सूचनाएं मिला करती थी, पानी नहीं था। लेकिन आज आप जाकर देखिए कि कच्छ के हर एक खेत में पानी नर्मदा तो इस प्रकार का पानी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उस काम को करके दिखाया, ऐसे तमाम कार्यों को किया, प्रशासनिक क्षमता का भी अपना लोहा मनवाया। इस देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए, दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत के मापदंड और स्थापित के सनातन उस बात को बदनाम और अपमानित करने के लिए जब कुछ अराजकता आतंकवादियों ने अयोध्या से रामलला का दर्शन करके ट्रेन से लोग जा रहे थे, आतंकवादी अराजक तत्वों ने उस ट्रेन को जला दिया। उस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यही नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे मुख्यमंत्री कभी फोटो आपने देखा होगा, वो जाते हैं उस घटनास्थल पे, ट्रेन का निरीक्षण करते हैं और ट्रेन से उतरते समय वो पकड़ा हुआ फोटो आज भी जगह जगह अखबारों में कहीं न कहीं आता है। रास्ते में जब उतरे हैं, पत्रकारों का हुजूम, प्रशासनिक अफसरों का अमला, ट्रेन से उतर करके वो सीधे तमाम लोग उनकी प्रतिक्रिया पूछने के लिए आगे पीछे पत्रकार घूम रहे थे। एक शब्द नहीं बोला। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना था उस समय शायद मोदी जी इस रूप में थे कि शायद उनका सांस की आवाज भी हो सकता था। गाड़ी में बैठते हैं और प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाते हैं कि पूरे गुजरात में अराजकता का वातावरण बना रहता है, लेकिन पूरा गुजरात सुधार कर रख देते हैं। एक प्रशासनिक क्षमता नरेंद्र मोदी की। आज गुजरात में कोई दंगा करने का नाम लेता है क्या? ये तो आए दिन गुजरात में कब दंगा हो जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसे अराजक तत्वों ने जो गुजरात को बदनाम करने का साजिश रचा था, उस पर भी प्रशासनिक क्षमता के आधार पर आज गुजरात को गुजरात बना दिया। इतना ही नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री पूरे भारत को जोड़ने वाला, भारत की एकता अखंडता को कायम करने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल
अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। इस भाव को आजादी के समय से जो भाव लेकर सरदार भाई पटेल चले थे, उनकी स्मृति में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू बनवाने का काम किया। और बनवाने के लिए गुजरात सक्षम था। गुजरात के पास इतनी क्षमता थी कि जितना बड़ा स्टेचू बना है उससे कई गुना बड़ा स्टेचू बनवा सकता था, लेकिन नहीं। नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की कल्पना के साथ और भारत कैसा हो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था, उसको पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। उसमें ध्यान होगा, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उसमें तत्कालीन जिला अध्यक्ष था अपने सोनभद्र में। पूरे देश के सभी ग्राम पंचायतों से, क्योंकि वो किसान नेता थे, किसानों के लिए जबरदस्त आंदोलन किया करते थे, किसानों की बात करते थे, एकता की बात करते थे। जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनेगा तो हर गांव का मिट्टी आए और किसान के काम में उपयोग किया हुआ कोई न कोई एक लोहा हर गांव से मिट्टी और लोहा का आग्रह किया कि आना चाहिए। तो क्यों आग्रह नहीं किया? आग्रह कर दिया तो लोग पहुंचाने के लिए ट्रेन नहीं पकड़ लिए। देश के 7.5 लाख गांव के सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक डब्बा, पैक डब्बा, और उस डब्बे में लोहा कहां रखा जाएगा उसका भी साँचा, मिट्टी किस पात्र में रखा जाएगा उसका भी वो पात्र। और इतना ही नहीं कि डब्बा भेज दिया रैक से, आप वहां जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष उसको छाट के भेज रहे हैं कि मऊ में भेजे, मधुबन में भेजे, दोहरी घाट में भेजे। नहीं, एक एक ग्राम पंचायत का नाम और तहसील और ब्लॉक का नाम उसमें अंकित होकर टाइप किया हुआ चपका हुआ एक एक डब्बा आता है। समय के साथ मिट्टी और लोहा वहां के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से एकत्र होता है और जो गाड़ी लाकर डब्बा पहुंचाया था वो गाड़ी आती है और पूरे डब्बे को लेकर वापस जाती है। यह कुशल प्रबंधन नरेंद्र मोदी जी का रहा कि देश के सभी गांवों से लोहा और मिट्टी इकट्ठा कर सरदार वल्लभ भाई पटेल का समयबद्ध सीमा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू बनवाकर आज दर्शन के हासिल किया। एक कुशल प्रबंधन है। एक कुशल प्रबंधन किस प्रकार का हो सकता है, मैं तो उसका प्रत्यक्ष गवाह। अजय राजनेता के बारे में मंत्री तक जाकर जो चल रहा है वह कार्यकाल जो 22 में वो 20 साल हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल और अभी जो प्रधानमंत्री के रूप में 6 साल बीता है, यह 20 साल का ऐसा प्रशासनिक पद कह सकते हैं या एक सेवा के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का जो अवसर मिला वो 20 साल क्या है। अगर आप कल्पना करिए जिन बातों को अभी डायरेक्टर साहब ने उल्लेख किया कि लता जी ने क्या बोला, महान